हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत मैक्सिको संबंध के बारे में बात करेंगे, जो अभी हाल ही में चर्चा में है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए डेली की तरह ऊर्जावान थॉट्स जो आपको अंदर से मोटिवेट बनाए रखे। समझदारी से हर दिन लिए गए छोटे छोटे एक्शन आपको कब सफलता तक पहुंचा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कहने का मतलब है कि हर क्षण आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगर आप समझदारी से काम ले रहे हैं, अपनी चीज़ों को कर रहे हैं, निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको कब सफलता मिल जाएगी आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं भारत मैक्सिको संबंध। सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्सिको है कहाँ। तो यह उत्तर अमेरिका में स्थित देश है। देखिए, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में है। उत्तर अमेरिका का स्थित एक देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको सामान्यतः मैक्सिको के रूप में जाना जाता एक देश है जो कि उत्तर अमेरिका में स्थित है। यह एक संघीय संवैधानिक गणतंत्र है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पर सीमा से लगा हुआ है। इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है और मुद्रा मैक्सिकन पेसो है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, मुद्रा मैक्सिकन पेसो है। इसकी फ्लैग है, आप देख सकते हैं, यह मैक्सिको का फ्लैग है, मैक्सिको का नेशनल फ्लैग है। बात करते हैं यह चर्चा में क्यों है। तो मैक्सिको राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर के अवसर पर भारत ने मैक्सिको के नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी तथा राजनयिक संबंधों की स्थापना के 72 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। तो मैक्सिको का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर के लिए मनाया जाता है। मैं भारत मैक्सिको संबंध के बारे में देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यह भारत है और यह उत्तरी अमेरिका का भाग मैक्सिको है। यह उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पर मैक्सिको है। ये आप जानते हैं अफ्रीका है, ठीक है, और यह यूरोप और एशिया। ऐतिहासिक संबंध के बारे में हम देखते हैं। अतीत में भारत और मैक्सिको दोनों उपनिवेश रह चुके हैं। इस नाते दोनों देशों के औपनिवेशिक युग के यूरोप के साझा संबंध थे। मैक्सिको स्वतंत्रता के बाद भारत को मान्यता देने और वर्ष 1950 में भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश था। 1960 के दशक में गेहूं के संकर बीज तैयार करने में मैक्सिकन गेहूं की किस्मों का इस्तेमाल किया गया, जो भारत में हरित क्रांति का आधार थी। तो हरित क्रांति का जो आधार था, तो उसमें हरित क्रांति के गेहूं के पैदावार में वृद्धि हुई थी, तो मैक्सिकन गेहूं की किस्म का ही कमाल था। शीत युद्ध के वर्षों में मैक्सिको और भारत ने संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएनए के सदस्यों के रूप में साथ मिलकर काम किया। दोनों देशों ने विकासशील देशों जैसे उरुग्वे राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन विश्व व्यापार संगठन के तहत के हितों का सक्रिय रूप से समर्थन किया। दोनों देश G20 के सदस्य हैं, ग्रुप ऑफ 20 के सदस्य भी हैं। देखते हैं राजनीतिक और द्विपक्षीय सहयोग के बारे में। दोनों देशों द्वारा वर्ष 2007 में एक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप की स्थापना की गई। भारत और मैक्सिको के द्वारा वर्ष 2007 में एक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप की स्थापना की गई। वर्ष 2015 में दोनों देशों द्वारा रणनीतिक साझेदारी हासिल करने की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की गई। भारत और मैक्सिको दोनों देशों द्वारा कई द्विपक्षीय समझौतों और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किए गए, जिनमें निवेश संवर्धन और संरक्षण प्रत्यर्पण, सीमा शुल्क मामलों में प्रशासनिक सहायता, अंतरिक्ष सहयोग आदि शामिल हैं।
भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम के तहत मेक्सिको को 20 छात्रवृत्ति प्रदान करता है, 20 छात्रवृत्ति प्रदान करता है। और मैक्सिकन राजनयिकों को भी भारतीय वन सर्वेक्षण FSI में प्रशिक्षण दिया जाता है। बात करते हैं आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध के बारे में। भारत मैक्सिको का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और व्यापार संतुलन 8 वर्षों से भारत के पक्ष में बना हुआ है। मैक्सिको वर्तमान में लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2021 में भारत से मैक्सिको को निर्यात 5.931 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और मैक्सिको से आयात 4.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। तो अभी जिससे कुल व्यापार 10.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अभी हमने एक शब्द यूज किया था व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन 8 वर्षों से भारत के पक्ष में बना हुआ। तो व्यापार संतुलन है क्या? जब किसी देश से हम आयात निर्यात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें हमारा आयात कितना हो रहा है, निर्यात कितना हो रहा है। आयात कर रहे हैं तो हमारा विदेशी मुद्रा क्या हो रहा है, उसमें जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। निर्यात करें तो हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे देख सकते हैं मैक्सिको को निर्यात मतलब हमने कितना निर्यात किया है, तो 5.931 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हमने निर्यात किया है, जिसमें आयात 4.17 का है। तो हम प्रॉफिट में हैं, 1.2 समथिंग हम प्रॉफिट में हैं। तो ये हमारा जो है व्यापार संतुलन को बताता है। बात करते हैं भारत का निर्यात। भारत के निर्यात के बारे में वाहन और ऑटो पार्ट्स को निर्यात किया गया था। कार्बनिक रसायन को निर्यात किया गया था। विद्युत मशीनरी तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को भी निर्यात किया गया था। एल्युमिनियम उत्पाद, इसे भी निर्यात किया गया था मैक्सिको को। रेडीमेड वस्त्र, लोहा, इस्पात उत्पाद, रत्न और आभूषण, ये सब वस्तुएं जो हैं मैक्सिको को निर्यात किए गए थे। और मैक्सिको से आयात क्या क्या चीज़ें होती हैं देख लेते हैं। कच्चा तेल, खनिज ईंधन, उर्वरक आदि। कच्चा तेल मैक्सिको से मंगाया जाता है, आयात किया जाता है। खनिज ईंधन और उर्वरक। कच्चा तेल मैक्सिको से निर्यात टोकरी का 75% हिस्सा रखता है। भारत के फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात जो है 2020 में स्थिर रहा और इसमें 80% से अधिक भी वृद्धि हुई। सुरक्षा के बारे में देख लेते हैं। दोनों देशों के मध्य दोनों देश बढ़ती पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों, विशेष रूप से वैश्विक आतंकवाद के उदय पर समान रूप से साझा चिंता व्यक्त करते हैं। सांस्कृतिक संबंध के बारे में देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर इंडियन कल्चर सेंटर अक्टूबर 2010 से मैक्सिको में योग, शास्त्रीय नृत्य, संगीत आदि की शिक्षा दे रहा है। सांस्कृतिक सहयोग पर एक समझौता वर्ष 1975 से अस्तित्व में है और सहयोग गतिविधियों को 4 वर्षीय सांस्कृतिक सहयोग के कार्यक्रमों के माध्यम से संपन्न किया जाता है। भारतीय समुदाय। मैक्सिको में 7,000 से अधिक भारतीय समुदाय के लोग रह रहे हैं, जिनमें अधिकांश सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शिक्षाविद या प्रोफेसर और निजी व्यवसायी हैं। दोनों देश के मध्य पर्यटन के क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है और मैक्सिको वासियों को ऑनलाइन टूरिस्ट वीज़ा की सुविधा भी दी गई है। साधारण पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिक संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और जापान के लिए वैध वीज़ा धारित करते हैं तथा एक ही देश या प्रशांत गठबंधन के सदस्य राज्यों में अस्थायी निवास कर सकते हैं। लेकिन कोलंबिया, चिली और पेरू को लघु पर्यटन का या मैक्सिको की व्यावसायिक यात्राओं के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि कोलंबिया, चिली और पेरू
लघु पर्यटन या मैक्सिको की व्यावसायिक यात्राओं के लिए इन्हें वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है, अगर वहाँ का वीज़ा बना हुआ तो। मतभेद विवाद के बारे में डिबेट देख लेते हैं। परमाणु अप्रसार के मुद्दे पर मैक्सिको और भारत के अलग अलग दृष्टिकोण रहे हैं। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री की वर्ष 2016 की यात्रा के दौरान मैक्सिको ने भारत के लिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह अर्थात NSG का हिस्सा बनने हेतु समर्थन का वादा किया था। दोनों देशों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में सुधारों के मुद्दों पर मतभेद हैं। मैक्सिको कॉफ़ी क्लब यूनाइटिंग फॉर कॉन्सेंसस UFCC का सदस्य रहा है, जो भारत तथा अन्य G4 सदस्यों अर्थात जापान, जर्मनी और ब्राज़ील की विचारधारा के विपरीत है तथा UNSC में स्थायी सदस्यता के विस्तार का विरोध करता है। वर्तमान भूमि देख लेते हैं, हालिया गतिविधि के बारे में देखते हैं। जून 2022 में भारत और मैक्सिको ने व्यापार और निवेश से लेकर स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतरिक्ष में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात ISRO की ओर से फसल निगरानी, सूखा मूल्यांकन और क्षमता निर्माण पर विशिष्ट सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ISRO और मैक्सिकन स्पेस एजेंसी MSA ने आखिरी बार अक्टूबर 2014 में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष सहयोग के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। आगे की राह क्या है इन लोग की, वो देखते हैं। भारत और मैक्सिको में भू जलवायु परिस्थितियों, जैव विविधता, विज्ञान, सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों में उल्लेखनीय समानताएं हैं। दोनों एक महान सभ्यतागत विरासत के उत्तराधिकारी हैं और उनके मध्य संपर्क सदियों से हैं। ये रहे भारत और मैक्सिको के संबंध के बारे में। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।